क्या लग रहा है इस बार लड़ाई जो थोड़ी रोमांचक होने वाली है मुरादाबाद? ये तो सही है कि लड़ाई जो है मुकाबला मतलब बढ़िया मजबूत होगा। भाजपा का जो मुकाबला है, रुचि मेरा बेहतर कर सकती थी या एसटी हसन? वैसे तो देखो एसटी हसन ज़्यादा कर देते, रुचि वीरा नहीं कर पाएंगी। तो कहीं ना कहीं इससे फायदा मिलेगा भाजपा को? हाँ देखो फायदा ही मिलेगा, सही बात, क्योंकि उनमें जैसे एसटी हसन का टिकट काटा है तो वो भी नाराज है। उन्होंने भी कहा था भाई मुझे नाम मना कर देते, शुरू में मना कर देते तो उन्होंने नामांकन भी कर दिया था, नामांकन करा दिया था। तो उनके जो समर्थक हैं, क्योंकि मेरे भी कई मिलने वाले हैं, जब राजनीति करते हैं तो सभी पार्टियों में थोड़ा बहुत तो रहता ही है। तो उनके जो समर्थक हैं वो बहुत नाराज हैं, वो खुद भी नाराज हैं, तो इसका जो है उन पर फर्क पड़ेगा। तो इस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था उन्होंने इस बात को? हाँ ये कहा था उन्होंने कि अगर मुझे पहले मना कर देते तो कोई बात, नामांकन करा दिया मुझसे क्या कर। पिछले 5 साल में काम हुआ है मुरादाबाद? हाँ देखो एक बताऊँ काम क्या हुआ है। देखो जब कोई विपक्ष में होता है, एसटी हसन जी भले आदमी है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जब वो विपक्ष में थे तो एक तरीके से तो वो जनता से कभी मिले ही नहीं, वो जनता से नहीं मिले। उनको जो है कभी मतलब ये बहुत बड़ा गांव है, 15,000 के आबादी का गांव है और ठाकुरों का है, और इसमें वो कभी दिखाई नहीं दिए। तो इसलिए क्या पता इस वजह से ना आया हो कि यहाँ से मिला हो? ना देखो अगर जो राजनीति के ये सोचेगा ऐसा क्यों नहीं मिला, नहीं, आना सब जगह चाहिए, लेकिन एक मेंटेलिटी रहती है ना, ये गांव के प्रधान की भी रहती है कि अगर उसने वोट नहीं दिया तो भैया उसका काम भी जो पेंडिंग में रहता है। अब वैसे उन्होंने सोचा हो, लेकिन उनको वोट मिला था यहाँ से, क्योंकि मोहम्मद भी यहाँ पे है, उन्होंने वोट भी दिया था, ऐसी बात नहीं। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि उनकी सोच वो जो गलत करा उन्होंने, कि उनको आना चाहिए था भाई। अगर जनप्रतिनिधि नहीं आएगा, जब वो इतने बड़े गांव में नहीं आया तो मतलब आए वो, तो इसका मतलब छोटे गांव में कहाँ गए होंगे भाई। क्या मतलब सपा ने कहीं ना कहीं गलती करी है रुचि वीरा को टिकट देने? हाँ देखो पहली गलती तो उनकी यही है कि जब एसटी हसन जी का टिकट पहली बात तो वो जो है वर्तमान में आज MP हैं। अब उन्होंने कोई गलती तो खैर ऐसी नहीं आई कि भाई पेपर ऊपर में कहीं आया कोई एसटी हसन ने कोई गलती करी, भलाई में तो उसके आदमी की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनका टिकट काटा गया, और जब काटा गया जब उनका नामांकन करा दिया, तो ये गलत है। तो एक तरीके से ये गलत है। मतलब रुचि वीरा जी को अगर देना ही था तो पहले ही उनसे कहते हैं कि भाई तो आपको कहीं और एडजस्ट किया जाएगा, ऐसा होता है, करना पड़ता है। रामपुर से भी फिर किसी और को, उन्हें रामपुर भेज दिया था, फिर रामपुर से दिल्ली के कैंडिडेट को लेकर। हाँ तो ये जो है मतलब समाजवादी की जो लीडरशिप है बड़ी, वो घबराई हुई है अंदर से। उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा। कारण क्या है इसका? कारण यही है कि भाई मोदी जी की योगी जी की लोकप्रियता तो भाई भले ही कोई कुछ भी कर रहा, लेकिन आम आदमी के दिल में एक बात तो आई है कि विश्वसनीयता तो है ही कि यार ये जवाबदेह है। अब क्योंकि बहुत पुराना दूसरा हिंदुस्तान में ये लोग राज कर रहे थे, तो इन्होंने जो है कुछ पता ही नहीं चलने दिया। योजनाएं हैं, हाँ बड़ा काम करा है लोगों ने, इस बात में। अच्छा आप थोड़ा सा आगे आ जाओ, आपका क्या नाम है? नरेश कुमार। क्या लगता है कि मुरादाबाद लोकसभा में टक्कर सपा और बसपा की है या फिर किसी अन्य दल? नहीं मुश्किल लग रही, टक्कर नहीं है भाई। हमारे यहाँ तो है नहीं, जितनी जगह हम घूमे हुए हैं कहीं टक्कर हमें दिखाई देती। तो मतलब कारण क्या है टक्कर ना होना? क्योंकि 2012 में सरकार थी सपा की, क्या सपा इतनी कमज़ोर होगी टक्कर भी? नहीं सपा कमज़ोर है, और क्या बोल लेकर मोदी जी और योगी के सामने कमज़ोर है ही, ये है ना। यहाँ पर हमने कई लोगों से बात करी है और उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो एसटी हसन का टिकट काटा है उससे भी जो मुरादाबाद लोकसभा में काफ़ी फ़र्क पड़ने वाला, क्योंकि वो नाराज़ बताए जा रहे हैं। नामांकन के बाद उनका टिकट कटा, उन्हें रामपुर भेजा गया, रामपुर से टिकट कटा, फिर दिल्ली से कैंडिडेट को बुला के नामांकन कराया गया। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हुई हैं, इससे सपा के वोट बैंक पर बड़ा झटका लगेगा।